बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। पेपर नवंबर 2018 का मंगल वाले दिन हुआ था ये, सर्दियों में, ठीक है, विंटर में। क्राउन लिमिटेड एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, वो डायरेक्टर का इलेक्शन कराने जा रही है, ठीक है ना। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं फिक्स किए हैं 8। किसने किए होंगे? जो अभी डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर अभी है ना मौजूदा, जो रिटायर हो जाएंगे इलेक्शन में, बोर्ड फिक्स करते हैं ये 8 या 10 जो भी है फिक्स करते हैं। बट द नंबर members who filed the company notice of intention to offer himself for election as director are 9। और जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपने आप को कहा है कि हम इलेक्ट होंगे वो 9 हैं। 8 को अपॉइंट करना है, इलेक्ट करना है, 9 कह रहे हैं हम, एक तो हारेगा ना। अच्छा, अशरफ एक मेंबर हैं, उनके पास 5000 शेयर्स हैं, वो किस तरह से वोट देंगे? ये सिंपल सा सवाल है, कच्चा सवाल है। अंडर सेक्शन 159 के तहत बताना है। डायरेक्टर के इलेक्शन 159 के अंदर सब प्रोसीजर लिखा हुआ है, नवाज शरीफ ने जो लॉ बनाया था, तो 2017 का कंपनीज एक्ट। पहला सवाल है, व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर फिक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर इलेक्शन एंड हु इज ऑथराइज्ड टू फिक्स एंड चेंज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? देखिए, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं वही फिक्स करते हैं कि आइंदा कितने डायरेक्टर होंगे 3 सालों के लिए। नॉर्मली सेम रहता है, अगर कंपनी की ब्रांचेस वगैरह बिजनेस बढ़ जाए तो ये डायरेक्टर की तादाद बढ़ा देते हैं आइंदा, या कम हो जाए, लॉसेस हो जाए तो डायरेक्टर की तादाद आइंदा के लिए कम हो जाती है। लेकिन याद रखें, जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, प्राइवेट कंपनी में 2, सिंगल मेंबर में 1 और पब्लिक कंपनी में 3 और लिस्टेड कंपनी में 7, इससे कम नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये आपको याद है। तो ये जो डायरेक्टर्स हैं जो रिटायर होने वाले हैं वो तय करते हैं कितने डायरेक्टर रखने हैं। अच्छा, ये हो गया। कितने दिन पहले? एजीएम से 35 दिन पहले ये नोटिस भेज देते हैं कि ये डायरेक्टर हम रिटायर हो रहे हैं, और जिसको डायरेक्टर बनने का शौक है वो अपनी प्रोफाइल भेज दें। और ठीक है ना, और कौन कौन डायरेक्टर हम में से खड़ा होना चाह रहे हैं दोबारा इलेक्शन में। अच्छा, ये जो 8 डायरेक्टर इस सवाल में लिखे हैं कि ये चेंज हो सकते हैं, तो भाई सोमी कंपनी के मालिक हैं, वो मीटिंग करके चेंज कर सकते हैं। वो कहते हैं 8 नहीं 6, जब बहुत ज़्यादा डायरेक्टर हैं, तनख्वाह बहुत खर्च हो रही है, इसको 6 करो, ठीक है, ये 15 कर दें, 20 कर दें, मालिक सोमी डिसाइड करेंगे। ईओजीएम होगी, एजीएम तो नहीं हो सकती, एजीएम तो होने वाली है। ईओजीएम 2 ही मीटिंग होती है साल में, तो एजीएम होती है, एक दफ़ा होती है एजीएम, और ईओजीएम कई दफ़ा हो सकती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग जो होती है एसएम, वो एक ही दफा होती है, वो भी पब्लिक कंपनी में होती है, प्राइवेट में नहीं होती, ठीक है। तो ये ईओजीएम में सोमी आ जाएंगे और कहेंगे ये 8 डायरेक्टर नहीं 15 डायरेक्टर करो, कंपनी हम बड़ा करना चाहते हैं, बड़ी कंपनी होगी, काम ज्यादा होगा, कोरोना खत्म हो गया है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ वोट्स फॉर ए मेंबर एंड हाउ मेनी वोट्स मिस्टर अशरफ में कास्ट। सबसे पहली बात ये है कि इस सवाल में कि 8 डायरेक्टर खड़े हो रहे हैं, ठीक है, और कितने शेयर्स हैं अशरफ के पास? 5000। तो जितने डायरेक्टर खड़े हो रहे हैं उससे अशरफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 40,000 वोट होंगे अशरफ के पास। अब वो 40,000 चाहे तो 8 डायरेक्टर खड़े हो रहे हैं, कौन? शाहरुख, सलमान, आमिर, ठीक है ना, अमिताभ, हेमा, धर्मेंद्र और बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ये 8। और 9वां कौन है? जो है वो डोनाल्ड ट्रंप। 9 लोग डायरेक्टर बन रहे हैं। अब ये अशरफ चाहे 40,000 इसके पास वोट्स हैं, ये सारे अमिताभ को दे दे, अमिताभ और हेमा मालिनी को आधे दे दे, अमिताभ, हेमा मालिनी, शाहरुख खान को दे दे, ये इसके पास 40,000 वोट हैं, सबको दे सकता है थोड़े थोड़े, या एक आदमी को ही 40,000 वोट दे दे। वोट
इसके पास किसी मेंबर के पास मिसाल के तौर पे 10,000 शेयर हैं तो उसके पास 80,000 वोट होंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर खड़े हो रहे हैं यानी जीतेंगे, जो खड़े तो 9 मेंबर हो रहे हैं सवाल में है, लेकिन जीतना कितने ने? 8 ने। तो उस 8 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो एनओडी कहते हैं इसको, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड, एनओडीई से मल्टीप्लाई करेंगे। एनओडी माने नंबर ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड, जिनको इलेक्ट करना है। अब खड़े हो जाए 9 खड़े हो जाए 10 खड़े हो जाए 15 खड़े हो जाए, जितने डायरेक्टर खड़े हो जाए, जीतेंगे 8। और जिस मेंबर के पास जितने शेयर हैं उसको उसी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि एनओडी डिसाइड हो चुका है, ठीक है। और एनओडी कौन चेंज कर सकता है? मेंबर्स चेंज कर सकते हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद नहीं, मीटिंग से, एजीएम से पहले। अच्छा, फिर कहते हैं हाउ मिस्टर अशरफ में डिवाइड इंटाइटलमेंट अमंग वोट्स कैंडिडेट। डिवीजन ऑफ इंटाइटलमेंट वोट्स क्या है? मिस्टर अशरफ में गिव ऑल हिज वोट्स टू ए सिंगल कैंडिडेट, किसी एक कैंडिडेट को दे दें, अमिताभ को दे दें, शाहरुख को दे दें, सलमान को दे दें, आमिर को दे दें, बिल गेट्स को दें, डोनाल्ड ट्रंप को दे दें, हिमा को दे दें, ठीक है, या इन सबको थोड़ा थोड़ा दे दें, किसी 2 को दे दें, किसी 3 को दे दें, 4 को दे दें, अपने वोट को इस तरह से बांट सकते हैं, ठीक है। हाउ द डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड गारंटी कंपनी कैसे इलेक्ट होता है? जिसका शेयर कैपिटल नहीं हो, तो शेयर कैपिटल नहीं है, हमें शेयर कैपिटल होता है तो क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर शेयर कैपिटल होता है तो मेंबर्स के पास शेयर्स होते हैं, और शेयर्स को फिर एनओडी से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने भी देखा। अब शेयर्स ही नहीं है तो क्या होगा? नॉर्मली एक मेंबर का एक वोट होता है, या आर्टिकल्स में जो लिखा होगा ना उस हिसाब से होगा। नॉर्मली क्या होता है, फिर एक मेंबर का एक ही वोट होगा। अशरफ साहब का एक ही वोट होगा, अशरफ साहब के पास 40,000 वोट थे, या तो एक वोट होगा, ओके। एक वोट नहीं होगा, 8 वोट होंगे, क्योंकि 8 डायरेक्टर खड़े हो रहे हैं ना, तो एक आदमी का एक वोट, तो 8 डायरेक्टर खड़े हो रहे हैं, 8 वोट होंगे। 8 वोट किसी एक को दे दें, या 2 को दे दें, 3 को दे दें, उनकी मर्जी होगी। सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। The directors of a company limited by guarantee not having share capital shall be elected by members of the company's general meeting, ठीक है। ये एजीएम में ही होंगे ये डायरेक्टर, चाहे वो कंपनी कोई भी कंपनी हो, और आर्टिकल के हिसाब से होगा, बता चुका हूँ ये। सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन विद द कोर्ट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल में स्पेशल बाय स्पेशल रिड्यूस शेयर कैपिटल। आर्टिकल में अगर लिखा है कंपनी अपना कैपिटल कम कर सकती है, तो सेक्शन 89 कहता है, सेक्शन 89 देखिए, कहता है कि अपनी कंपनी जो है वो कैपिटल को कम कर सकती है, लेकिन कैपिटल को कम करने से पहले आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, और मेंबर्स सोमी ने इजाजत दी और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी हो। 3 चीजें जरूरी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो नंबर 1 में पूछा है, इसमें तो लिख सकते हैं कि कैसे कैंसिल कर सकती है, अपना कैपिटल कम कैसे कर सकती है। तो ये मैंने लिखी एंट्री बनाई है, कैपिटल को डेबिट करें, लॉस को क्रेडिट कर दें, लॉस खत्म हो जाएगा। तो कंपनी के ऊपर लॉस है 2 करोड़ का, कैपिटल है 15 करोड़, तो 2 करोड़ का कैपिटल कम कर दे। या ऐसा भी होता है कभी कभी कंपनी के पास कैश बहुत पड़ा हुआ है, यूज में नहीं है, मालिकों को वापस कर दें। मालिक का रूल्स कहते हैं अरे इतना पैसा दिया हुआ है हमने, हमारी कंपनी में पैसा दिया हुआ है, कंपनी चल नहीं रही है, पैसा दिया हुआ है, खाम फालतू का पैसा है। डायरेक्टर कहेंगे भाई अंकल ले लो अपने पैसे वापस, जरूरत नहीं है पैसे की, कोरोना लगा हुआ है था, जरूरत पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, पकड़ो अपना पैसा। डायरेक्टर्स को भी गुस्सा आ जाता है, ठीक है हम आपके नौकर हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि हम अपनी खिलाफत चलाएं, अपनी बकवास सुनाएं, ठीक है ना। अच्छा, इस पे पेनल्टी क्या है? व्हाट इज द पेनल्टी ऑफ कंसीलमेंट ऑफ नेम ऑफ एनी क्रेडिटर। अच्छा, कैपिटल कम करने से पहले एक शर्त और भी है कि जिन्होंने आपको लोन दिया हुआ है ना, आप उनसे परमिशन भी लेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो क्या क्या चीजें देखिए कैपिटल कम करने के लिए, पहले आर्टिकल में होना चाहिए कि हम कैपिटल रिड्यूस कर सकते हैं, आर्टिकल के अंदर लिखा होना चाहिए। अगर लिखा नहीं है तो मेंबर्स को बुलाइए और लिखवाइए, और स्पेशल रेजोल्यूशन से लिखवाइए। नंबर 2, मेंबर से परमिशन लीजिए कि हमें कैपिटल कम करना है। नंबर 3, जितने लोगों ने आपको लोन दिया हुआ है उनसे आप परमिशन लें, क्योंकि आप कैपिटल कम करेंगे, अभी कंपनी का साइज छोटा हो जाएगा, आप लोन कैसे पे करेंगे, ठीक है। नंबर 4, हाई कोर्ट से परमिशन लें।
4 बातें याद रखिएगा। अच्छा, अब क्या है कि आपने कैपिटल कम करने के लिए मैंने अभी बताया कि आपने जिन्होंने लोन दिया होता है ना, क्रेडिटर कहते हैं, उनसे आप परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने के बाद हाई कोर्ट में जमा कराते हैं। द कोर्ट शैल सेटल ए लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। सो कुछ क्रेडिटर ऑब्जेक्ट करते हैं कि नहीं, आप कैपिटल कम नहीं करें। अगर आपने कैपिटल कम कर दिया तो आप हमें लोन कैसे वापस करेंगे, आपकी कंपनी का साइज छोटा हो जाएगा, तो आप फिर हम मर जाएंगे। मतलब फिर कोर्ट जो है इस मामले को देखेगा। As far as possible, without requiring an application for indicated the name of those creditor and the nature and the amount of their debts of their claim, and may publish notice fixing a period within which creditor entitled on the list are to claim to be sent, so entered to exclude the right. एक टाइम दे दिया जाता है क्रेडिटर को कि हम इतने दिन के अंदर लिस्ट हाई कोर्ट भेज रहे हैं अपने नाम। अगर आपको एतराज है तो अपना एतराज लिखवा दें ताकि हाई कोर्ट में आपका एतराज चला जाए। अगर किसी को एतराज़ नहीं होता है, मुझे याद है मैंने एक दफ़ा लोन लिया था जहांगीर सिद्दीकी से, फिर हम कैपिटल मेमोरेंडम में चेंज कर रहे थे कैपिटल में, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, आप कैपिटल कम करेंगे तो कंपनी का साइज़ छोटा हो जाएगा, आप हमारा लोन कैसे वापस करेंगे, पहले हमारा लोन वापस कर दें, फिर अपने कैपिटल को कम करें, ज़्यादा करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो याद रखिए, ये प्रॉब्लम होती है मेमोरेंडम में कि मेमोरेंडम में अगर आप कैपिटल को चेंज करते हैं तो 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। आर्टिकल इजाज़त दें, आर्टिकल इजाज़त दें, अगर नहीं दे रहा है तो सोमी से इजाज़त लेके आर्टिकल के अंदर चेंज कर दें। नंबर 2, सोमी से इजाज़त लें, ओके, वो सोमी इजाज़त देते हैं, ठीक है। नंबर 3, क्रेडिटर से इजाज़त लें। नंबर 4, हाई कोर्ट से इजाज़त लें, तो कैपिटल कम होगा। बात है, पेनल्टी क्या है अगर आपने किसी क्रेडिटर का नाम छुपाया। ऐसा भी होता है, आपने कैपिटल को चेंज करना है, आपको पता है आपका एक क्रेडिटर पंगा है, वो चेंज करने नहीं देगा, कैपिटल को कम नहीं करने देगा। तो इफ एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी कंसील, अगर कोई ऑफिसर ऑफ द कंपनी डायरेक्टर ऑफिसर में शामिल है या सीईओ, ये क्रेडिटर का नाम छुपा देता है और हाई कोर्ट में नहीं भेजता, ना क्रेडिटर को बताता है हम कैपिटल चेंज कर रहे हैं, तो फिर तो डेफिनेटली ये बहुत ही गलत बात है और इस पर सजा है, ठीक है ना। और जो इसमें शामिल है इस जुर्म में, उनको जेल हो जाएगी, जो कि 1 दिन से लेके 1 साल तक की हो सकती है, और 1 रुपए से लेके 5 नहीं 50 लाख का जुर्माना हो सकता है। 1 रुपए से लेके 50 लाख का जुर्माना हो सकता है। फल्कन कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, प्लानिंग कर रही है एजीएम करना चाह रही है। यू आर ए कंपनी सेक्रेटरी एंड यू हैव टू प्रिपेयर एंड सर्कुलेट मीटिंग नोटिस भेजना है आपने। सेक्शन 134 के तहत कंपनीज एक्ट जो नवाज शरीफ ने बनाया, related to the provision of the meeting and votes who are recipient of the notice and to whom company may issue the notice। ये बताना है आपको कि कौन लोग जो हैं इस जो है वोट दे सकते हैं। मेंबर्स वोट देंगे, डायरेक्टर वोट नहीं देते एजीएम में। और कौन उसमें रिसिपिएंट होगा, डेफिनेटली ऑडिटर होगा और मेंबर्स होंगे। और किसको नोटिस भेजा जाएगा, मेंबर्स को भेजा जाएगा और ऑडिटर को भेजा जाएगा। नोटिस के बाद मीटिंग में कैसे आएंगे और नोटिस में क्या क्या लिखा होगा, टाइम, डेट, जगह, ठीक है ना। एजेंडा क्या होता है, कार्डिया कंफर्मेशन ऑफ प्रीवियस मीटिंग मिनट्स, ए से अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, आर से रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, डी से डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ई से इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और ए से एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। ये होता है एजीएम का एजेंडा। Briefly explain the provision related to video link attending a meeting required to be mentioned in the notice of AGM। AGM में वीडियो लिंक कोरोना की वजह से कॉन्सेप्ट आ गया। बिल्कुल आप वीडियो लिंक का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। ये ज़रूरत नहीं है कि आए मेंबर और बीमार हो जाए, नज़ला जुकाम हो जाए किसी को। मीटिंग बुला के आपने खाना खिला के बीमार करके मारना थोड़ी है। कितने लोग बीमार होते हैं, ठीक है ना। तो अब पहला सवाल सॉल्व कर लेते हैं। Provision to S2 meeting and votes. The following provision shall apply to general meeting of the company or meeting of a class or member of the company. Namely, notice of the meeting is specified place, date, hour, meeting, वही जगह क्या, फिर business to be transacted माने एजेंडा, BT business to be transaction, BT ये एजेंडा को कहते हैं। एजेंडा भेजना पड़ेगा टू एवरी मेंबर को देना पड़ेगा। और क्लास ऑफ मेंबर्स, आपको पता है मेंबर्स की भी क्लास होती है ABCD।
कुछ क्लास के मेंबर होते हैं जिनको मालिक तो होते हैं लेकिन उनको मीटिंग में बुलाया नहीं जाता, तो उनको नोटिस नहीं देंगे, टू एवरी डायरेक्टर को देंगे कि डायरेक्टर को आना है मीटिंग में, उनकी कान खींचेंगे मालिकान, कान खींचेंगे मालिकान अगर परफॉर्मेंस खराब हुई कंपनी की। तो ये एनुअल जनरल मीटिंग में अकाउंट डिस्कस होते हैं। टू एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेथ ऑफ बैंक्रप्सी ऑफ ए मेंबर, अगर कोई मेंबर मर गया है तो उसकी जगह उसका बंदा आएगा, उसका बेटा आएगा, या कोई मेंबर बैंक करप्ट हो गया है तो उसकी जगह ऑफिशियल नॉमिनी आएगा कोर्ट की तरफ से, अगर कोई किसी आदमी का दिवालिया हो गया है ऑडिटर को दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। In the manner in which notice are required to be served by Section 5, but the accidental omission to notice or non-recipient of notice by any member shall not validate the proceeding. अगर किसी मेंबर को मीटिंग में नहीं बुलाया जा सका, भूल गए, तो मीटिंग जो है वो इनवैलिड नहीं होगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, ऐसे ही बताऊँ, मेंबर पंगा करेगा, इसको बुलाओ ही नहीं, बाद में कह देते हैं हमने हमसे एक्सीडेंटल एरर हो गया, जानबूझ के नहीं किया था, ये तो ओमिशन ऐसी हो गई, ये 420 हो जाती है, ठीक है ना। हम जैसे शादी करते हैं, बताता ये पंगा करेगा शादी के अंदर, हमारे बच्चों के लिए मसला हो जाएगा, तो हम उसको शादी में नहीं बुलाते, और फिर कह देते हैं अरे यार भूल गए यार, तुम्हें तो बुलाना था, लेकिन भूल गए। जैसे मेंबर के साथ ऐसा करते हैं लोग, डायरेक्टर करते हैं ये हरकत, मेंबर को पंगा मेंबर को ना बुलाओ, लेकिन यह है कि खतरा बहुत है, अगर वो मेंबर साबित कर दे तो मसला हो जाता है कोर्ट में, और कभी कभी कोर्ट की प्रोसीडिंग, कोर्ट जो है मीटिंग को दोबारा कंडक्ट कराता है। लेकिन अगर ये साबित कर दिया जाए कि नहीं, ये जानकर नहीं किया गया है, जो करवा देते हैं वकील ऐसा तगड़ा पकड़ लेते हैं कि वकील से कहते हैं भाई किया तो जानकर है, लेकिन तुमने बचाना है, तो वकील ऐसा कुछ करता है, दलाइल पेश करता है कि सच को झूठ, झूठ को सच करके सही कर देता है। फाल्कन लिस्टेड कंपनी है, वो जनरल मीटिंग कर रही है। सवाल नंबर 2 है वीडियो लिंक से मुतालिक। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, इफ सर्टेन मेंबर हु होल्ड 10% ऑफ द टोटल पेड अप capital of or such a percentage may be spread reside in a city, it shall be mentioned in the notice that such member may demand company to provide them the facility video. जिन मेंबर्स के पास 10% वोटिंग राइट है, तो वो कह सकते हैं कि हम नहीं आ रहे, हम इस सिटी में रहते हैं, हमें वीडियो लिंक दे दिया जाए। कि वीडियो लिंक पाकिस्तान के अंदर ज़रा मुश्किल होता है, अब तो आम हो गया है, जब से कोरोना आया है हर जगह ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब लॉ बना था 2017 में, उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी, तो ये बड़ी बात थी। अब तो वीडियो लिंक कलाम से मिल जाता है, तो अभी 10% जो मालिक होल्ड करता है कैपिटल, तो उससे इसमें लिखा है वही मांग सकता है। इसको अब चेंज करना चाहिए, अब तो लिखना चाहिए हर मेंबर जो नहीं आना चाहता है मीटिंग में कोरोना की वजह से, तो वो मांग सकता है, घर बैठ के मीटिंग अटेंड करे, ठीक है ना। तो ये अभी तक तो लॉ में 10% लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये बुखारी एडवर्टाइजिंग है, कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, रिसेंटली लिस्टेड, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई है। बुखारी एडवर्टाइजिंग कंपनी अभी लिस्टेड कंपनी बन चुकी है, पहले अनलिस्टेड थी, एंड फर्स्ट टाइम आफ्टर लिस्टिंग, और ये स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होने के बाद पहली दफ़ा इट इंटेंड्स टू क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अभी मेंबर का रजिस्टर क्लोज कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेंबर रजिस्टर जो है वो क्लोज कर दिया जा सकता है, लेकिन साल में मैक्सिमम 45 दिन क्लोज कर सकते हैं, लेकिन लगातार 15 दिन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कंपनी कैप सेक्रेटरी है, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना है प्रोविजन रिलेटेड टू पावर ऑफ कंपनी टू क्लोज द रजिस्टर अंडर सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट नवाज ने बताया, अंडर 2017 में बनाया था, 2017 में अंडर सेक्शन 126 ऑफ द एक्ट व्हाट आर सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ मेंबर और डिबेंचर होल्डर में अप्लाई टू कोर्ट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। अगर रजिस्टर में कोई गलती है तो 126 के तहत कंपनी के मालिक सोमी या डिबेंचर होल्डर यानी क्रेडिटर कोर्ट को कह सकते हैं कि इसको रजिस्टर में गलती है। इससे नहीं है कि एक औरत को बेवा लिख दिया, रजिस्टर में लिखा है बेवा है, हालांकि शादीशुदा शौहर है, वो सही करवाएगी ना, मेरा नाम बेवा में क्यों लिखा हुआ है। अब ये तो नहीं हो सकता डायरेक्टर बुलाए उस औरत को, इधर आओ रजिस्टर सही करना है, तो कैसे करेंगे। तरीका तो ये था, डायरेक्टर को चाहिए चेंज कर दें, कंपनी सेक्रेटरी से कहें वो चेंज कर देगा वेरिफिकेशन करने के बाद। वो एक तरीका और बताता हूँ, वो कहती है बेवा लिख दिया, मैं बेवा नहीं हूँ, मेरा नाम बेवा लिख दिया, कंपनी सेक्रेटरी बुलाए, उसके शौहर को गोली मार दे, कहा तुम्हारा देखो तुम्हारा रजिस्टर में नाम सही हो गया, तुम बेवा हो, ऐसा भी हो सकता है ना।
मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले तो रिक्वेस्ट करें कंपनी से, कंपनी नहीं मानती है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं मानता है, तो फिर आप हाई कोर्ट में मेंबर कह सकता है कि भाई मुझे चेंजेस कराएं, रजिस्टर में गलत लिखा हुआ है। Provision related to power of company to close register. A company on giving not less than 7 days का 7 days का नोटिस देगी पहले कि हम ये रजिस्टर बंद करने जा रहे हैं, और 15 दिन तक के लिए बंद कर सकती है। 15 दिन से कम के लिए भी बंद कर सकती है, लेकिन 16 दिन के लिए बंद नहीं कर सकती। और पूरे साल में ये 45 दिन से ज्यादा बंद नहीं होगा। और इसके लिए जरूरी है लिस्टेड कंपनी के लिए अखबार में नोटिस दे, उर्दू और इंग्लिश के, और ऐसा अखबार जो वाकई सर्कुलेट करता हो। ये नहीं आपने ऐसा अखबार दे दिया जो जिसका वजूद ही नहीं है, ठीक है, खुद ही अखबार बना के नोटिस दे दिया, ऐसा नहीं। जंग है, डॉन है, ऐसा अखबार, ठीक है ना। हो गया, समझ में आ गया। अब ये क्या है दूसरा कि ये मेंबर जो है चेंज कराना चाहता है, द सेकंड वेयर मेंबर डिविजनल में अप्लाई टू द कोर्ट फॉर रेक्टिफिकेशन कहते हैं चेंजेस को। द नेम ऑफ एनी पर्सन इज fraudulently or without sufficient cause entered in or omitted from the register of member or डिविजनल। एक तो ये भी हो सकता है कि मेंबर का नाम ही नहीं है, वो कहे मैं मालिक हूँ, मैंने शेयर खरीदे हैं, उसका नाम रजिस्टर में नहीं है, जान के नाम नहीं लिख रहे, वो पंगा मेंबर है, तंग करेगा, इसलिए उसका नाम नहीं लिख रहा है। या ऐसा भी होता है कि मालिक की डेथ हो गई, जो मेंबर था उसके बच्चों के नाम नहीं लिख रहे, डिले कर रहे हैं, तो डायरेक्टर भी बदमाशियां करते हैं। और डिफॉल्ट पहले वो एप्लीकेशन देंगे डायरेक्टर को, डायरेक्टर नहीं लिखवाएंगे कंपनी सेक्रेटरी से, तो फिर वो कोर्ट चले जाएंगे, भाई क्या करेंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। Default is made unnecessary. Delay takes place in entering on register of members, registered or debenture the fact of the person they become or cease to be a member of debenture। ठीक है ना। कोई भी आदमी क्या आपने शेयर खरीदनी है, अब आपने कहा मेरे शेयर खरीदे शाहरुख से, अब शाहरुख का नाम काटे, मेरा नाम डालें, वो कह रहे नहीं, शाहरुख का नाम नहीं काट रहे हैं। कोई डिविडेंड शाहरुख को मिलेगा, प्रॉफिट शाहरुख लेगा, मीटिंग शाहरुख अटेंड करेगा, उसका नाम है। आप कह रहे हैं मेरा नाम डालो, मैंने शेयर खरीदनी है, डायरेक्टर नहीं चाह रहे कि आपको मेंबर बनाना, ताकि आप पंगा करेंगे, हालांकि आप मालिक हैं, आपका हक है मेंबर बनने का। मेंबर मालिक को मेंबर कहते हैं, मालिक है, मेंबर नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन रहे भाई। इस तरह डिबेंचर होल्डर होते हैं जिनको हमने लोन, जिनसे हमने लोन लिया हुआ होता है, उनका भी रजिस्टर होता है, उनका नाम रजिस्टर में नहीं है, तो वो डर नहीं जाएंगे हमारा नाम रजिस्टर में नहीं है, कल कंपनी कहते हैं हमने लोन नहीं लिया। एक्सप्लेन द बेनिफिशियल ऑनरशिप ऑफ शेयर होल्डर और ऑफिसर ऑफ ए कंपनी। बेनिफिशियल ऑनर कौन होता है? बेनिफिशियल ऑनर कहते हैं उस आदमी को जो जिसके मींस ऑनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज बेनिफिशियली ओन्ड, हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय एनी ऑफिसर सफिशिएंट शेयर होल्डर। ठीक है ना, किसी भी ऑफिसर के पास अगर कंपनी के शेयर्स हैं या सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है, कोई 10% शेयर रखता है, फिर साथ में से शाहरुख कंपनी का डायरेक्टर है, इसके पास शेयर है, तो ये बेनिफिशियल ऑनर कहलाएगा। और एक शेयर होल्डर है हिमा, उसके पास 7% शेयर है, वो बेनिफिशियल ऑनर नहीं कराएगी क्योंकि वो सिंपल मेंबर है, सिंपल मेंबर के लिए 10% होना जरूरी है शेयर। अगर हिमा के पास 7% है और धर्मेंद्र के पास 4% है, तो हाँ, ये दोनों मियाँ बीवी हैं, मिला के एक काउंट होंगे, तो 11% हो जाएंगे शेयर होल्डर। मेंबर तो अलग अलग काउंट होंगे, लेकिन बेनिफिशियल ऑनरशिप की डेफिनेशन में इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उसने खुद रखे हुए हो शेयर, यानी डायरेक्टर ने या सब्सिडेंशियल शेयर होल्डर ने खुद रखे हुए हो, या उसकी बीवी ने रखे हुए हो, या उसके शौहर ने रखे हुए हो, ठीक है ना, या उसके माइनर बच्चों के नाम पे शेयर हो, बेटा या बेटी के नाम पे, और इसमें सुतीले बच्चे भी शामिल हैं। ठीक है, नहीं सुतीले बच्चों से मना किया, मैं अपनी एग्जांपल तो नहीं दे सकता, जाहिर बात है। मिसाल के तौर पे धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र की हिमा है, हिमा का सुतीला बेटा कौन है? अच्छे वो है सनी देओल। अगर हिमा के पास भी शेयर है और सनी देओल के पास भी शेयर है, तो हिमा और सनी देओल को एक ही समझेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अगर रेखा की बेटी के पास जो शेयर है, तो अमिताभ क्या बच्चा है या नहीं? लेकिन अमिताभ ने शादी तो नहीं की हुई है। अगर होता रेखा का कोई बच्चा, तो आप उसमें अमित नहीं शामिल करते क्योंकि अमिताभ ने शादी नहीं की है, इलीगल बच्चे को शामिल नहीं किया जाता। और वैसे भी अमिताभ ने कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं किया रेखा के साथ, और ना रेखा की कोई औलाद है। ठीक है ना, ओके। डॉटर इंक्लूड्स स्टेप डॉटर, ठीक है ना, और आपको बता दें माइनर मींस ए पर्सन अंडर द एज ऑफ 18। अब मेरे बच्चों के पास शेयर्स हैं, उनके उनके उनकी एक एज है 15, एक की 14, तो उनके शेयर्स जो हैं मेरे साथ काउंट किए जाएंगे।
समझ में? In case of a company where such officer or subscription holder is a shareholder but to the extent of his proportionate shareholding of the company, ठीक है ना? तो इससे ऐसा ऐसा होगा कि जब बेनिफिशियल ओनरशिप की डेफिनेशन होगी, मेरे पास 7% शेयर है, मेरी बीवी के पास 4% शेयर है, तो मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ? हाँ हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मेरी बीवी के पास है। और मेरी बीवी भी बेनिफिशियल ओनर है, क्यों? कि उसके पास 4% है, उसके शौहर के पास 7% है। मेरे बच्चों के पास शेयर्स हैं, एक के पास है 2%, एक के पास है 3%, 5% शेयर्स हैं, और मेरे पास 6% शेयर है, तो क्या हो जाएगा? मैं बेनिफिशियल ओनर बन जाऊंगा, मेरे बच्चे बन जाएंगे बेनिफिशियल ओनर, क्योंकि फैमिली के पास है। इसमें फादर और मदर शामिल नहीं है, ठीक है ना? याद रहेगा बेनिफिशियल ओनरशिप की डेफिनेशन में। और ना बहन ना भाई शामिल है, बीवी और बच्चे शामिल हैं, और बच्चे भी वो जो माइनर। अब बड़े बच्चों के, मेरा बेटा है मिसाल, अगर हो जाएंगे माशाल्लाह, हो जाएंगे जल्दी बड़े, तो उनके पास शेयर्स हैं, अगर वो हो जाते हैं मिसाल की तरफ बड़े, तो फिर उसमें उनके शेयर काउंसल ही होंगे मेरे साथ। भले मेरे पास शेयर है 7%, उनके पास 4% शेयर है, पर 7% का ये ऑनर रहूंगा मैं, क्योंकि वो लोग 18 को, यानी जो है एज जो है, जो आपकी बालिग एज है, उसे क्रॉस कर गए, तो फिर वो लॉ नहीं गिनने का। अच्छा, रिसेंट रिसर्च लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 42 सेक्शन की जो कंपनीज होती हैं, उनमें याद रखिएगा, उनमें कैपिटल नहीं होता है, बगैर कैपिटल की कंपनीज होती हैं, और वो होती हैं बेसिकली चंदे वंदे पे लेके काम करती हैं और लोगों का भला करती हैं, ठीक है ना? आप कहेंगे तो ट्रस्ट, हाँ, बस ट्रस्ट जैसी होती हैं ये कंपनीज, ठीक है ना? ये याद रहेगा। इससे मालिकों को डिविडेंड नहीं मिलता है, क्योंकि मालिक का कैपिटल ही नहीं है, तो चंदे पे बनी है, चंदा, और इसमें काम होता है इसका मजहबी काम करना, इमाम बारगाह मस्जिद, इमाम बारगाह मस्जिद, इमाम बारगाह है, स्पोर्ट्स है के लिए, कल्चरल है, और क्या नाम है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप, इसमें स्कूल चला रहे हैं, और 42 के तहत बनाया है। अगर अपने स्कूल, तो फिर आप स्कूल से पैसे नहीं निकालेंगे, इसलिए कभी स्कूल को 42 के तहत नहीं बनाइएगा, नॉर्मल कंपनी बनाइएगा। ये लाइसेंस कंपनी कहलाती हैं, और लाइसेंस कंपनीज होती हैं, इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, चैरिटेबल होती हैं, फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? मैंने बनाई हुई कंपनी 42 के तहत, उसमें मैं पैसे नहीं निकालता हूँ, फलाह के लिए काम करता हूँ, बल्कि डोनेशन देता रहता हूँ हर वक्त। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो MBA कराते हैं, हम BBA बच्चों को, और फीस लेते हैं उनसे, लेकिन कम लेते हैं, और बाकी जो डिफरेंस आता है वो हम दे देते हैं अपने पास से, ठीक है ना? व्हाट कंप्लाइंस, अब ये कह रहा है आपको सेक्शन 42 के तहत कंपनी बनानी है, तो आपको उसका ये पूछ रहा है कि इसकी रिवोकेशन कैसे हो जाएगी। रिवोकेशन का मतलब होता है कि आपको ये लाइसेंस मिलता है, वो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, फिर आपकी कंपनी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बन जाती है, और फिर आप उससे प्रॉफिट भी ले सकते हैं, और आपको टैक्स की जो छूट होती है वो खत्म हो जाती है। सेक्शन 42 कंपनी पे टैक्स नहीं है, तो मजे हैं उनके, सारा पैसा जो है वो जो कमाते हैं वो अपनी इदारे पे खर्च करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर, अगर हमारा स्कूल, हमारा जो MBA का सेंटर है, उससे हम जो भी पैसा आता है हम उसे, उसमें नई चेयर्स ले आते हैं, कंप्यूटर्स ले आते हैं, टीचर्स को अच्छी तनख्वाह दे देते हैं, ठीक है ना? तो और क्यों टैक्स नहीं देना पड़ता, और डोनेशन आप ले सकते हैं, याद रखिएगा। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी में आप डोनेशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेक्शन 42 की जो कंपनी होती है उसमें आप डोनेशन ले सकते हैं। ये कह रहे हैं, अगर आपने कोई भी जो रिक्वायरमेंट है उसकी F42 की, उसकी खिलाफ वर्जी की, तो होगा क्या? कंपनी जो होगी वो लाइसेंस कंपनी नहीं कहलाएगी। द कंपनी शेल स्टॉप ऑल एक्टिविटीज एक्सेप्ट द रिकवरी ऑफ मनी ओन टू इट। कंपनी जो अपनी एक्टिविटीज बंद कर देगी। हाँ, जिस लोगों से, स्टूडेंट से पैसे लेने हैं वो ले लेंगे। जो हम मिसाल, तो मेरी कंपनी जो है वो, अगर हम इसमें क्या करें, मालिकान पैसा निकालना शुरू कर दें, कमाना शुरू कर दें, तो गवर्नमेंट कहेगी, SSCP, गवर्नमेंट नहीं, SSCP कहेगी लाइसेंस कैंसिल। हाँ, लेकिन स्टूडेंट से फीस आप ले सकते हैं, और फिर बंद कर दें अपनी कंपनी को। द कंपनी शेल नॉट सॉलिसिट और रिसीव डोनेशन